चोपड़ा एंड कंपनी को रिमाइंडर दीजिए कि उनके ऑर्डर तब तक एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक वो बैलेंस पे नहीं करेंगे। पिछले महीने उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ओके सर। और हाँ, वो अपने अकाउंटेंट गुप्ता जी से कहिए कि मुझे इस महीने की पूरी डिटेल्स चाहिए एक्सपेंसेस की। सर वो फाइल तो मैंने आपको दी थी। पुष्पा, वो पिछले महीने की थी, मुझे इस महीने की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। सर ये कुछ वाउचर्स हैं जिस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। ये मैं कर दूंगा। कोई और अपॉइंटमेंट तो नहीं है? नहीं सर, अपॉइंटमेंट था लेकिन वो कैंसिल हो गया है। मैंने रावत सर को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है। सर अपनी कंपनी के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? किस सिलसिले में? ये तो नहीं बताया सर। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा, क्योंकि अभी मुझे निकलना है। टाउन में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप कब तक लौटेंगे सर? लौटते लौटते शाम हो जाएगी। तुम यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिमाइंडर दे दो कि वो कल तक पेमेंट कर दे हमारा। ओके सर, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। हाँ पुष्पा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। बोलिए सर। इट्स नथिंग ऑफिशियल, कुछ पर्सनल बात है। बोलिए सर। इस वक्त तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मैं शाम को बात करूंगा। अगर शाम को नहीं हो पाई तो मैं कल सुबह बात करता हूँ। हाँ, अगर मिस्टर रावत का फोन आया तो उन्हें बोलिएगा कि मैं कल सुबह फोन पे बात करूंगा उनसे। ओके सर। यू कैन गो नाउ। सॉरी। अरे बाबूजी आप? तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, आपको पता नहीं था क्या? नहीं, मुझे ये तो पता था कि तुम काम करती हो, लेकिन यहाँ काम करती हो ये किसी ने बताया नहीं मुझे। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बस इसकी भी एक वजह है। पुष्पा, यस सर। मैं एक जरूरी मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ। ओके, बाय। हाँ तो बाबूजी, आपने बताया नहीं, क्या काम था आपको? ये जो ये अभी गए ये कौन थे? यही तो इस कंपनी के मालिक हैं, मिस्टर रोहित रस्तोगी। यही रोहित रस्तोगी हैं? हाँ बाबूजी, लेकिन आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब मैं कभी इनसे मिला या इनको देखा नहीं है मैंने। और पुष्पा, सच पूछो तो मैं इन्हीं से मिलने आया हूँ। तो बाबूजी आपको पहले बताना था। अब अभी तो सर चले गए, पता नहीं कितनी देर बाद आएंगे। बहुत बिजी रहते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बिजी तो रहेंगे ना। लेकिन आपको सर से क्या काम हो गया? कहीं आप इस कंपनी के मेडिकल एडवाइजर तो नहीं बनना चाह रहे? अपनी प्रैक्टिस ही किसी तरह से संभाल लूँ वही बहुत है। अच्छा ये बताओ, ये कैसे आदमी हैं? तुम तो यहाँ काम करती हो, तुम्हें सब मालूम होगा। सर तो बहुत अच्छे हैं, कभी मालिक की तरह व्यवहार ही नहीं करते। अपने वर्कर के साथ एकदम दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। अच्छा। हाँ, काम करने वालों की बहुत इज्जत करते हैं। उनमें कोई ऐब या बुराई? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखी। मैंने आज तक सर को कभी सिगरेट पीते भी नहीं देखा। मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे इंसान तो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आज अगर मैं घर और नौकरी दोनों को संभाल पा रही हूँ तो सर की वजह से। सर सबका पूरा ख्याल रखते हैं। शादीशुदा तो नहीं है? बाबूजी आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई खास वजह? हाँ, इस पूछताछ की वजह तो है। सॉरी बाबूजी, मैं आपको इतनी देर से यहीं पर खड़ा रख करके बात कर रही हूँ। चलिए ना, ऊपर गेस्ट रूम में चल के बात करते हैं। चलो आइए। आइए बाबूजी, बैठिए। आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? पुष्पा, मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है। कैसा धर्म संकट बाबूजी? पता नहीं कुंती की तकदीर में क्या लिखा है। बाबूजी अब हमें यह सोचना चाहिए कि कुंती की तकदीर को कैसे बदला जाए। पुष्पा, कुंती की तकदीर को बदल पाना काश हमारे अपने हाथ में होता। बाबूजी, मेरा कहने का मतलब है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। एक बार कुंती की शादी हो जाए तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। उसकी शादी को लेकर ही तो उलझन में फंस गया हूं मैं। एक बाप होने के नाते मुझे बहुत कुछ सोचना होगा। अब आपने अचानक कौन सी नई उलझन पैदा कर ली? पुष्पा,
ये उलझन कुंती के सुख की है, उसके भविष्य की है। आज तक उसने जिंदगी में जो दुख सहे हैं ना, अब मैं चाहता हूं कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जहां दुख की परछाई भी ना हो। आपको हिम्मत पर भरोसा नहीं क्या? आपको क्या लगता है कि हिम्मत कुंती को सुख नहीं दे पाएगा? वो क्या सुख देगा पुष्पा? जो खुद जिंदगी से जूझ रहा हो, जो थोड़े पैसों के लिए मजदूरी कर रहा हो, वो क्या सुख देगा? बाबूजी, ये अचानक आपके दिमाग में बात कैसे आ गई? ये सब तो आपको पहले से पता था, जब आप हिम्मत से शादी की बात करने गए थे। पता था पुष्पा, पता था, लेकिन तब ये कहाँ मालूम था कि उसके लिए कोई ऐसा रिश्ता भी आ सकता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुंती के लिए किसका रिश्ता आया है बाबूजी? तुम्हारी कंपनी के मालिक रोहित रस्तोगी का। क्या? हाँ पुष्पा, जब से ये प्रस्ताव मेरे सामने आया है मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसीलिए आज आप यहाँ आए थे, रस्तोगी साहब से मिलने, उनके बारे में पूछताछ करने। हाँ, क्योंकि मैं इस दुविधा से निकलना चाहता हूँ और जल्दी से कोई फैसला करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये शादी का प्रस्ताव आपके सामने लाया कौन? क्या रस्तोगी साहब ने खुद कहा आपसे कि वो कुंती से शादी करना चाहते हैं? नहीं, रोहित से तो मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। इस रिश्ते को लेकर उसकी माँ खुद मेरे पास, मेरे घर पर आई थी। आपकी ये दुविधा, आपकी उलझन मैं समझ गई बाबूजी। आपकी जगह कोई भी होता तो उसे इसी तरह मुश्किल होती। इतने बड़े घर से रिश्ता आना पुष्पा, ये कुंती की तकदीर का करिश्मा है। तो आपने क्या फैसला किया बाबूजी? फैसला ही तो नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ मालिक। किसको हाँ कहूं, किसको ना? ये फैसला तो आपको ही करना होगा। इस दुविधा से छुटकारा पाना होगा। पुष्पा, मैं अब अपनी बेटी की जिंदगी को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। उस बेचारे ने बहुत दुख सहे हैं और अब मुझे लगता है कि उसे जिंदगी में आराम मिलना चाहिए। ये सच है बाबूजी। अगर कुंती की शादी रस्तोगी साहब से हो गई तो उसे सारे ऐशो आराम मिल जाएंगे। दुनिया का हर सुख उसके कदमों में होगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, इतने बड़े उद्योगपति की पत्नी होने का दर्जा मिलेगा। लेकिन क्या पुष्पा? अब इतने सुख के बाद किसी को और क्या चाहिए? बाबूजी, ये सब कुछ पा लेने के बाद शायद किसी और को कुछ भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन कुंती के लिए क्या ये सुख होगा? पुष्पा, कुंती का सुख इसी रिश्ते में है। ये रिश्ता तो उस राजकुमार की तरह है जो अपने घोड़े पर बिठाकर बादलों के पार ले जाता है। इतना बड़ा सपना सच में बदल जाएगा पुष्पा, सच में। और हिम्मत के सच का क्या होगा बाबूजी? वो सच जिसके लिए खुद आप उसके घर जाकर वचन दे चुके हैं। कल तक हिम्मत ही सब कुछ था कुंती के लिए, कुंती की जिंदगी को संभालने वाला, उसे समझने वाला। और आज रस्तोगी साहब के रुतबे, उनकी दौलत, उनके रिश्ते के आगे वो कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ एक मामूली मजदूर जिसे कोई हक नहीं है किसी का हाथ थामने का। ये बात नहीं है पुष्पा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं बाबूजी, ऐसा ही होता है। दौलत हर रिश्ते, हर वचन को भुला देती है। मैं कुंती के सुख के लिए, उसके भविष्य के लिए अपना कोई भी वचन तोड़ सकता हूँ पुष्पा। मैं इस वक्त इतना खुदगर्ज और स्वार्थी हो गया हूँ कि मुझे मेरी बेटी के सुख से बढ़कर और कुछ नहीं दिखाई देता। जिससे आप एक बार मिले नहीं, जिससे आपने कभी बात नहीं की, उसके साथ आपको कुंती का सुख दिखाई देता है? क्यों? इस रिश्ते में कुछ खराबी है क्या? रोहित रस्तोगी का चाल चलन ठीक नहीं है? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे शादी करने वाली लड़की तो बहुत खुशकिस्मत होगी। तो फिर ये खुशकिस्मती मेरी बेटी, मेरी कुंती की क्यों नहीं हो सकती? बोलो पुष्पा। काश कि ऐसा हो पाता बाबूजी। हमारी इच्छा तो सिर्फ कुंती को सुखी देखना है। कुंती का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। हम आए हुए रिश्ते की उलझन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुंती के दिल का हाल नहीं जान सकते। बाबूजी, हम अपनी मर्जी से ना तो रस्तोगी साहब के रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं और ना हिम्मत से। पुष्पा,
ये रिश्ता उसके भाग्य से ही आया है। हाँ बाबूजी, ये कुंती का ही भाग्य है और उसके भाग्य का फैसला उसे करने दीजिए। ये कुंती पे डिपेंड है कि वो किस रिश्ते के लिए हाँ करती है। तुम ठीक कहती हो, तो इसका फैसला कुंती पर ही छोड़ता हूं मैं। अच्छा चलता हूं, जीती रहो। अरे बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। देखिए बाबूजी, मैं आपको देखते ही पहचान गया। आप कहाँ हैं और कहाँ चल दिए? मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। बाबूजी आप कहीं भी आए हों, लेकिन आ गए हैं, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब मैं अपने मजदूर साथियों से मिलवाता हूँ, फिर कैंटीन में चल के अपन कुछ खाएंगे। अरे भाई लोग। नहीं 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 हिम्मत, अभी मुझे जल्दी है, जाना है। बाबूजी ये क्या बात हुई? आप उस दिन मेरे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई और आज तो आप मेरी कर्मस्थली पे आए हैं। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, मैं आज आपको बिना स्वागत बिना सत्कार के नहीं जाने दूंगा। देखो हिम्मत, ये खातिर सत्कार की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी ज़रूरत कैसे नहीं है? ये एक तरीके से मेरा ऑफिस ही है, मैं यहाँ काम करता हूँ। बाबूजी आप यहाँ के ऐसे चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहा ना मुझे बहुत जल्दी है। ठीक है बाबूजी, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन बाबूजी मेरी इच्छा थी कि आप थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाते। बाबूजी आज आपने अपनी आंखों से मुझे ये बोझा उठाते हुए देखा, बस यही काम करता हूँ मैं। देखा बाबूजी बहुत मजा आता है जब पीठ पे ये बोझा होता है और सर पे ये पसीना होता है। बाबूजी ऐसी नींद आती है कि रात कब बीतती पता ही नहीं चलता। क्यों भाइयों, है ना? बाबूजी आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी उलझन में हैं। नहीं भाई, मैं कोई उलझन में नहीं हूँ। आपको तो भैया ने फोन पे बताया था ना कि मेरी भाभी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। अब कुंती जी से शादी करने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। हाँ, मेरी बात हुई थी। बस बाबूजी, अब कुंती जी शादी के लिए हाँ कर दें तो आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी। बाबूजी आप यहाँ किस काम से आए थे? मैं यहाँ इस कंपनी के मालिक रस्तोगी से मिलने आया। बाबूजी रस्तोगी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबूजी हम अपनी शादी में उन्हें जरूर बुलाएंगे। देखो हिम्मत, ये जगह इन बातों के लिए नहीं है। अभी तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ।